सीताराम सीताराम। संयोग और वियोग, संयोग वियोग भी समझना चाहिए। संयोग किसको कहते हैं, वियोग किसको कहते हैं? संयोग तो कहते हैं मिलने को, संयोग हो गया, और वियोग कहते हैं बिछुड़ने को, वियोग हो गया, बिछुड़ गए। तो दोनों में सच्चा क्या है? संयोग सच्चा है या वियोग सच्चा है? मिलना सच्चा है या बिछुड़ना सच्चा है? कि बिछुड़ना ही सच्चा है। बिछुड़ना किससे? कि जो मिला है, पहले नहीं था, बाद में मिला है, उससे बिछड़ना। भगवान से बिछुड़ना नहीं। भगवान से तो कोई बिछुड़ ही नहीं सकता। बिछुड़ना मान लेते हैं। भगवान से तो सदा ही संयोग है। भगवान के साथ में सदा ही संबंध है। भगवान से तो हम सदा ही मिले हुए हैं। भगवान के साथ में जो संबंध है ना, इसको हम संयोग कहते हैं। ये योग है। योग कह दो या भगवान से मिलन कह दो, एक ही बात हुई। और संसार से बिछुड़ना कह दो, वियोग कह दो, एक ही बात है। तो संसार तो सदा ही बिछुड़ा हुआ है। मिला हुआ दिखता है, फिर बिछुड़ जाता है। ये तो मिला ही नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संसार आज तक किसी को नहीं मिला। हमको मिला हुआ दिखता है। एक क्षण जो संसार मिला है, दूसरे ही क्षण पिछुड़ जाता है। और वो जिस क्षण मिला हुआ दिखता है, उस समय भी मिला नहीं है। जड़ और चेतन मिल सकता है, लेकिन दिखता है, मिला नहीं है। तो संसार तो सदा ही बिछुड़ा हुआ ही है, और भगवान सदा ही मिले हुए ही हैं। भगवान के साथ में नित्य योग है, सदा ही मिलन है। तो सच्ची बात क्या है कि भगवान से मिलना ही सच्चा है। हम भगवान से मिले हुए हैं। भगवान से जो संबंध है हमारा, वो सच्चा है। यह योग है। सीताराम सीताराम। स्वामी महाराज ने फरमाया जो कि वर्षों तक मुझे ये समझ तो नहीं, मुझे पता नहीं लगा, या बात ये थोड़ा खुला सा हो। गीता जी में जो योग बताया है, ऐसा तो योग के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन मुख्य 3 अर्थ होते हैं। उसमें भी मुख्य एक अर्थ है भगवान से मिलन वाला, समता वाला। तो 3 मुख्य कौन से बताए योग के अर्थ? तो एक अर्थ तो योग का बताया समत्वम योग उच्यते, यह समता है
इसको योग कहते हैं। यह योग हुआ भगवान के साथ में संबंध वाला, कि हम भगवान से सदा ही मिले हुए हैं। एक अर्थ तो ये हुआ, समत्वम योग उच्यते। दूसरा अर्थ हुआ तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। जहां दुखों के संयोग का ही वियोग है, वहां दुख पहुंच ही नहीं सकता। उसको योग कहा है। तो उसमें चित्त वृत्तियों का निरोध करके जो समाधि की जाती है, समाधि अवस्था है, तो उस समाधि को, जिसमें परमात्मा के साथ में मिलन होता है, फिर संसार से भी वियोग हो जाता है, परमात्मा से मिलन हो जाता है, लेकिन मुख्य वहां समाधि है, तो वो समाधि वाला योग है। और तीसरा योग है सामर्थ्य का, बल है ना, ताकत, इसको योग कहते हैं। जैसे भगवान ने कहानी कि पश्य में योग में ईश्वर, कि अर्जुन मेरा ये योग देख, मेरी सामर्थ्य देख। कैसे सामर्थ्य? कि इन प्राणियों का मैं भरण पोषण करता हूं, ये सब प्राणी मेरे में ही स्थित है, और इन सब में मैं हूं, फिर भी मैं इनमें नहीं हूं। सब में मैं हूं, फिर भी नहीं हूं, और सब मेरे में है, फिर भी मेरे में नहीं है। यह भगवान की ताकत है। तो तीसरा अर्थ हुआ योग का सामर्थ्य। इनमें एक योग की मुख्यता होती है और दूसरे योग गौण होते हैं, लेकिन योग कहने से तीनों योगों का समन्वय साथ में ही हो जाता है। तीन हम ऐसे अलग अलग करके कह सकते हैं, और अलग अलग न कहें, केवल योग कह दें तो भी इसमें तीनों ही आ जाते हैं। प्रसंग के अनुसार मुख्यता हो जाती है, लेकिन मुख्य योग वही रहता है कि परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध है। समत्वम योग उच्यते, समता वाला योग यही बढ़िया है, सुगम है। किसी भी योग को हम कह दें, योग के अनेक अर्थ बताएं, गीता दर्पण में देखना चाहिए कि इनकी अगर जिज्ञासा है तो प्रकरण के अनुसार गीता जी में योग के कई अर्थ आए हैं, कई बातों को गीता ने योग कहा है। जैसे समता को भी योग कहा है, समाधि को भी योग कहा है, सामर्थ्य को भी योग कहा है, यथा योग्य को भी योग कहा है। ऐसे अनेक बातों को योग कहा है। तो गीता दर्पण में पढ़ने से पता लगेगा कि भगवान किस किस को योग कहते हैं गीता में। मुख्य रूप से ये योग है समता वाला। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इसमें भी योग ही मुख्य है। ज्ञान से हम परमात्मा से मिलते हैं तभी योग है, नहीं तो सिर्फ ज्ञान है। कर्म में भी, कर्म के द्वारा हम परमात्मा से मिलते हैं तभी कर्म योग है, नहीं तो केवल कर्म है। भक्ति से भी भगवान से मिलते हैं तब भक्ति योग है,
नहीं तो भक्ति है। इसलिए योग ही मुख्य है। समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो और पूछ सकते हैं आप। समझ में आ गई। योग का ये तात्पर्य जो स्वामी महाराज मुख्य, ये फिर भी थोड़ा सा ये है कि योग की परिभाषा इतनी तरह की है, और भी देखे तो कोई गीता दर्पण में देखे, ये आपने बता दी। लेकिन ये इसमें जो महाराज जी का समता, मतलब ये परमात्मा मिले हुए हैं, ये सब या समता, ये जो सुख दुख उसके असर नहीं करते, मुख्यतः कौन सी बात है ये पकड़ में नहीं है। मुख्यतः यही हुई ना, समता वाली। जब हमको समता प्राप्त हो जाती है, समता का अनुभव हो जाता है, सदा ही प्राप्त है लेकिन हमको अनुभव नहीं है, तो समता का अनुभव हो गया कि हमारा संबंध परमात्मा के साथ में है, संसार के साथ में नहीं। तो समता जब प्राप्त हो गई, ये समता वाला योग हो गया, तो फिर सुख दुख का, संसार का फिर हमारे पर असर नहीं पड़ेगा। ये वास्तव में परमात्मा ही है, मैं उनका ही हूँ। जो ये शरीर, ये जैसे बोलते सभी है, समझते हैं, लेकिन ये वास्तविकता जिसको अनुभव हो गया कि वास्तव में ये बात सही है, उसके हृदय में बैठ गई, तब वो समता मानी जाए। वे सभी कहते हैं सब परमात्मा का ही है, हमारा क्या है। अंदर से उसको सुखी दुखी या अनुकूल प्रतिकूल से हो रहा है, तो अभी रास्ता ही है उसका, मतलब पूर्णतः उसको नहीं कह सकते। हाँ, अनुभव नहीं हुआ है, अभी बात सीखी है, थोड़ा हम समझे हैं, लेकिन पूरा समझना बाकी है। पूरा समझ जाएंगे, हमको योग का अनुभव हो जाएगा, तो फिर हमारे असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात है। उसका फिर ये सत्य असर नहीं पड़ेगा। संसार में कोई भी जैसे उछल पुछल होती है, फिर प्रतिदिन होती है, ये परिस्थिति आएगी जाएगी, लेकिन उसके असर, अंदर असर नहीं पड़ेगा। भाई ये तो आने जाने वाली है, परमात्मा सदा इस तरह का उसका दृढ़ता से जैसे भीतर हो गया, तब वो योग का एक तरह से अनुभव हो गया। नहीं तो सीखी भी बात है। हाँ, वो अनुभव बाकी है भी। तो हमारे समता है, पूरे संसार में समता है, थोड़ी विषमता है। अच्छा। संसार में दूसरे घरों में सुख दुख आते हैं तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरों के सुख आ गया, दुख आ गया तो हमारे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरों के घाटा हो गया, नफा हो गया तो हमारे फर्क नहीं पड़ता है, हमारे समता है। तो ऐसे पूरे संसार में जो सुख है, दुख है, घाटा नफा होता है, तो उनका हमारे पर असर नहीं पड़ता है। तो बहुत समता तो हमको पहले से मिली हुई है, थोड़ी सी बाकी है एक घर की, कि इस घर में सुख दुख आता है तो फर्क पड़ता है, इस शरीर में सुख दुख आता है, घाटा नफा होता है तो फर्क पड़ता है। स्वामी जी महाराज कहते थे न कई बार कि आपकी ज्यादा तो मुक्ति हुई है, थोड़ी सी मुक्ति बाकी है, थोड़े से रुपये है, थोड़ा सा परिवार है, थोड़ा सा ये, तो इतनी मुक्ति बाकी है, ये कर लो तो बाकी तो पहले से ही है मुक्ति। ये महाराज इसमें भी ये वास्तव में यही हुआ कि दृढ़ता से बैठ जाए, वास्तव में सब परमात्मा का मेरा है नहीं, जो मिला है उसका उपयोग जितना कर सकते हैं वो पूरा, तो सामर्थ्य भी नहीं महाराज। जैसे भगवान की जो सामर्थ्य है, भी आपने फरमाया भगवान के मैं इनमें हूँ, इनमें नहीं भी हूँ, मैं सब मैं इनमें नहीं हूँ, तो ये एक तरह से अटपटा लगता है, ये भगवान क्या बात कह रहे हैं। आज आपकी बात से ये पहले हम भी ये सुनते थे तो वे भगवान है, लेकिन ये भगवान का योग है, मतलब ये तो उनका सामर्थ्य है, ये बताया। हाँ। ये सामर्थ्य है उनमें, मैं हूँ भी नहीं ऐसे लगता था कि ये बात कई बार आई, लेकिन इतनी आज जो स्पष्ट हुई है ना कि भगवान है, अब इनका योग जो हम
बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं वो कैसे पकड़ा जाएगा? ये महापुरुष भी महाराज, ये महापुरुषों में भी योग की स्थिति आती, वो स्थिति होगी जो महापुरुष हो गया ऐसा, उसका भी योग। हाँ, वो भी महात्मा हो गया, दुर्लभ महात्मा हो गया फिर तो। स्वयं महात्मा सुदुर्लभ है, वासुदेव सर्वम। सारा तरह मतलब ये उसकी होगी कि सारा ये परमात्मा का ये जो भी जड़ है, चेतन है, सब ये ऐसा उसको दृढ़ता से हो गया तो स्वयं महात्मा सुदुर्लभ हो गया। हाँ। उसका असर नहीं पड़े, बस ये बात है कि राग असर महाराज इसमें असर पड़ जाता है तो ये बार बार, जैसे कई बार महाराज कहते हैं देखे नहीं, बार बार ये देखना हो जाता है, देखे नहीं कि इसको। कई बार ये कहते हैं बंदरों ने आम उगाए, फिर आम को बार बार उठाए, देखे, इसमें बैठता है ये बात नहीं। हाँ, इसमें बैठ जाती कि हमारे को योग नित्य प्राप्त है, सदा ही प्राप्त है। हम सदा ही भगवान के साथ में ही हैं, संसार के साथ में नहीं है। हमारा संबंध भगवान के साथ में है, संसार से हमारा संबंध है ही नहीं। तो ये हम स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमारा संसार से संबंध मिट गया और भगवान के साथ में संबंध हो गया। अब एक बार संबंध हो गया नहीं, जो पहले से ही था, लेकिन पहले हम मानते नहीं थे। अब स्वामी जी महाराज की बात सुन करके हमारे समझ में आ गया कि हमारा संबंध तो भगवान के साथ में ही है, हम तो भगवान के ही हैं। तो ये बात हमने स्वीकार कर ली, तो बस कर ही ली, पक्की मान लो इसको। अब हमको अनुभव तो नहीं हुआ, हमारे तो अभी असर पड़ता है, सुख दुख ये सब होते हैं, तो फिर हम कैसे मान ले में कि हमारा तो भगवान से नित्य संबंध हो गया। तो कि आप ये देखो मत बंदरों की तरह कि अभी तो मेरे तो सुख दुख हो रहा है, अभी तो फर्क पड़ रहा है, ये फर्क कब मिटेगा, समता कब आएगी। ऐसे देखना तो बंदरों के देखने की तरह हुआ। बंदरों वाली घटना पता है ना, एक साधक संजीवनी में पढ़ लेना, आप फरमा दो क्या है, अभी है तो बात तो ठीक है। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक की व्याख्या में कि बंदर थे, वो तार वाला ही रखो ना, क्यों बार बार सेल बालो और क्यों गर्त में। नहीं, बीच में डिस्टर्ब है और तो कोई बात। सेल को महाराज के सिस्टम को कह रहे हैं, डिस्टर्ब हो गया ना। तो बंदर वाली घटना आप सुन लो कि एक बगीचे में आम लगे हुए थे, तो बंदर आम खाने लगे, तो बगीचे वाले ने बंदरों को भगा दिया। तो वो आया तो बंदरों ने देखा कि अब खाने नहीं देगा, तो एक आम तो इधर ठूंस लिया, एक इधर ठूंस लिया, हाथों में ले लिया, ऐसे दौड़ गए। आगे जाकर के फिर ऐसे आम खाया, बहुत मीठे थे आम। क्या आम तो बहुत मीठे हैं, लेकिन ये दुष्ट खाने नहीं देते। अपने मन की नहीं हुई तो दुष्ट। तो कोई बोले कि भाई इन्होंने बगीचा लगाया है, ये सब किया है, तो कैसे खाने देंगे। तो फिर क्या करें कि अपने भी बगीचा लगा दो। अपना बगीचा होगा तो फिर दूसरा कौन है मना करने वाला।
कि हाँ अपने बगीचा लगा लो, आम का ये बीज तो है ही गुठली। तो क्या प्रस्ताव पारित हो गया कि अपने एक बगीचा लगाएंगे। तो चले गए नदी के किनारे और वहां आम की गुठली जमीन में गाड़ दी, बो दी, जड़ दे दिया और फिर बैठ गए कि आम हो गए। तब कहे एक तो बंदर स्वाभाविक ही चंचल, बंदर से एक जगह बैठना कितना मुश्किल होता है, और वो आम की गुठली वो जल्दी उगती नहीं, 2-3 दिन लगते हैं उसके लिए। तो अब बो दी गुठली, वो आम का बीज बो दिया, प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये उगे, कब उगे। उगता हुआ नहीं दिखाई दिया तो वापस खोद करके बीज ऐसे देखा चारों ओर से, बस अंकुर भी नहीं निकला था। और ऐसे तो ये कब उगेगी, क्या प्रतीक्षा करो। वापस गाड़ दी और फिर प्रतीक्षा करने लग गए। फिर काफी प्रतीक्षा के बाद में फिर भी वो तो उगा नहीं, तो फिर खोल करके निकाल करके फिर देखी तो फिर भी कुछ भी नहीं उगा था, अंकुर भी नहीं निकला था। तब वापस गाड़ दी और ऐसे प्रतीक्षा करने लगे। अब ऐसे आम उगेगा क्या? बीच बीच में निकाल करके देखते हैं, वो तो पूरा उनको उगने का समय नहीं देते हैं। कैसे उगे? उगे तब वो बीज बो दिया और फिर उसको ऐसे बीच बीच में निकाल करके न देखे, उनको उगने दे। समय पर वो आम उग जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बगीचा हो जाएगा, आम मिल जाएंगे। लेकिन बीच बीच में ऐसे वो देखते रहेंगे ना तो वो उगेगी नहीं, बगीचा होगा कैसे? तो ऐसे हमने ये मान लिया कि हम भगवान के हैं, हमारा संबंध भगवान के साथ में है, संसार के साथ में नहीं है। तो अब हमारा संबंध भगवान के साथ में हो गया। अब हम बीच बीच में ऐसे देखें नहीं कि हमारे तो फर्क पड़ता है, हमारे तो घाटा नफा का फर्क पड़ता है। ऐसे हम आम की गुठली को निकाल करके देख लिया कि अभी तो कुछ नहीं हुआ जी, कल जैसे असर पड़ता था ना वैसे ही आज असर पड़ता है। तो ऐसे परीक्षा नहीं करें। आपने बीज बो दिया कि हम भगवान के हैं, अब इसको पक्की मान लो, इसको उगने दो। समय पर ये उग जाएगा, बगीचा हो जाएगा, फिर आपके असर नहीं पड़ेगा, अनुभव हो जाएगा हाँ है तो भगवान के। बीच बीच में जैसे ये आम की गुठली बंदर निकालते, ऐसे हमारी भी बंदर की सी दशा होगी। हाँ तो बंदर मत बनो, मनुष्य बनो, समझदार बनो। ये उसमें हो तो फिर ये यहाँ पर भी होता है ना। आपकी आवाज अभी वहाँ नहीं पहुँचेगी, अभी आप शांति बनाए रखें। अच्छा, तो ये हमारे असर जो ये बात है, इसका सावधानी तो रखनी है, लेकिन वो कभी हो जाए तो उसमें विचलित ना हो। ये मेरे से ये हो गया हाँ, तो आम को वापस खोद करके गुठली को देखा कि उगा ही नहीं। हमारे तो ये हो गया, तो उगने नहीं दिया, आपने परीक्षा कर ली, हो गया। वहाँ ये सावधान रहेगा, नहीं होना चाहिए, मेरे कैसे फर्क नहीं पड़ना। हाँ नहीं पड़ना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करे कि नहीं कुछ नहीं हुआ। हमारा तो संसार से संबंध है, ये तो फर्क पड़ता है नहीं, हमारे को तो क्षमता नहीं मिली, ये तो अब क्षमता मिलने वाली नहीं है। फिर हम बंदरों ने क्या किया था वो मैं कहना भूल गया। ऐसे उगा नहीं ना, तो फिर वापस उन गुठलियों को निकाल लिया
और फोड़ करके खा करके भाग गए कि ये ऐसे उगने वाला नहीं है कि ऐसे हम भी ये महाराज जैसे ये खालिया गुटली जैसे या तो सत्संग छोड़ दो ये सत्संग में कुछ नहीं ये तो होने वाला नहीं है। इस सत्संग से क्या होगा, या हमने ये साधन करके देख लिया कुछ नहीं होना तो गुटली खा गए। तो ऐसे हम बीच में ऐसे देखते रहते हैं, परीक्षा करते रहते हैं और फिर निराश हो जाता है कि ये तो असर तो मिटने वाला नहीं है। तो फिर गुटली खा करके भाग गए। ये बात है। डरता बना जी सत्संग के द्वारा देखा है कि सत्संग से जितना आदमी करेगा उतनी उसकी बातें पकड़ में आती है, समझ में आती है। सत्संग मेरे को अपने साधन से भी ये बात सत्संग वाले संतों की कृपा से जो समझ में आती है, स्वयं के कोशिश करने से वो बात पकड़ में ही आती है। जानकारी का जो अनुभव हो सकता है इस में कृपा से जो बात पकड़ में आती है वो कृपा हो गई कृपा होगी। अब भगवान की तो कृपा होगी, अब हमारी कृपा बाकी है। ये हमारी कृपा ये महाराज जी का हम स्वीकार नहीं कर, मतलब स्वीकार तो महाराज जी अब स्वीकार कर लिया, अब स्वीकार एक बार स्वीकार कर लिया तो काम हो गया, उसमें संदेह मत करो। नहीं, ये स्वीकार तो हो गया महाराज जी भगवान, इसमें कोई निर्णय नहीं आनी चाहिए। ये सब आप परीक्षा करनी छोड़ दो। और परीक्षा कई बार परीक्षा क्या ये मन में कि भाई अपने ये अवकाशा भी असर आ गया, जैसे राग द्वेष हो गया, आ गया तो ये नहीं होना चाहिए, पर इससे ये आप वो गुटली खा करके छोड़ दे वो नहीं होगा कि हम तो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, हमारे को नहीं होगी। हाँ, तो ये नहीं करें। ऐसा वो बीच में देखते हैं नहीं हम कि हमारे तो फर्क पड़ता है, तब निराशा आ जाती है। वो फर्क पड़ता है, वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, समझना चाहिए कि बात क्या है। लेकिन ऐसे निराश नहीं हुआ कि ये तो फर्क पड़ना, ये तो मिटता ही नहीं, ये तो मिटेगा ही नहीं, ऐसे नहीं करें। बीज बो दिया, ये समय पर हमारे को इसका परिणाम मिलेगा, हमारे फर्क नहीं पड़ेगा फिर। तो ये काम तो हमारा होगा, लेकिन हमारे अभी ये जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, हमारे क्या कसर है, क्या कमी रह गई जो हमको अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए प्रयास करें, विचार करें, लेकिन इस बात को रद्द ही नहीं करें कि ये तो होगा ही नहीं। हाँ, ये बीज बो दिया, अब ये उगेगा। हमारे को योग प्राप्त है, ये योग अभी अनुभव नहीं हुआ, परंतु होगा अनुभव। ये दृढ़ता रहे विश्वास। महाराज जी एक इसमें दूसरा साधन जैसे स्वामी महाराज ये फरमाते थे, असर पड़ता है वो स्वयं पर नहीं पड़ता, मन बुद्धि है इन पे पड़े तो हमारे क्या ये साधन भी क्या इसमें काम दे सकता है? हाँ, दे सकता है। जैसे मेरे पे असर स्वयं मन बुद्धि पर पड़ा है, मन बुद्धि हम थोड़ी है। इससे भी ये कौन सा सुगम है, ये ठीक है या वो देख लो आप कौन से रास्ते चल रहे हैं, ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं या भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं या कर्म पर। जैसे महाराज जी ये ज्ञान मार्ग वाला तो ये कौन सा भक्ति आप थोड़ा ये ज्ञान मार्ग का हुआ कि यह तो मन बुद्धि तो जड़ है, तो जड़ पर असर पड़ा, हमारे पर थोड़ी पड़ा। तो इस ज्ञान वाले रास्ते इस पर दृढ़ रहो जी। और भक्ति वाले में, भक्ति वाले में तो सब भगवान का ही है। असर पड़ता है तो भगवान से कह दो तो भगवान असर पड़ता है। अच्छा, ये कब मिटेगा? मिटेगा ऐसा नहीं कि मिटेगा ही नहीं, भगवान तो ये दूर करेंगे नहीं, ऐसा नहीं, भगवान दूर करेंगे, मिटेगा। लेकिन हम जल्दी मिटाना चाहते हैं तो विचार करो क्यों नहीं मिट रहा है, अपनी कोशिश पूरी करो, लेकिन निराश नहीं होना, भगवान करेंगे। ये ठीक है, ये ठीक लगा, भगवान से कह देगा ना आप ही करते, और क्या सीधे सारा काम है। काम इसमें तो और ये करेगा, ये आएगा कि मन बुद्धि पर पड़ता है, मेरे पे नहीं पड़ता, वहाँ हमारा खतरा भी है थोड़ा, फिर वो असर पड़ेगा, वो कहेगा मेरे पे क्या फर्क पड़ता है, मन बुद्धि पे। बहुत से लोग कहते हैं ना
अरे शरीर क्या क्रिया करने इसमें क्या करें? नहीं, ऐसे सीखी हुई बात नहीं, सीखी हुई बात से काम नहीं चलता, अनुभव करो। अनुभव। तो ये सुगम तो ये ना भाई, भक्ति वाला सुगम लगता है कि परमात्मा से कह दो वो सर्व समर्थ है, वो एक बार जाने क्या करते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, और नहीं करे तो नहीं करे। लेकिन विश्वास रहे, दृढ़ता रहे, तो मतलब पुकार तो सुनते हैं। ये बात है कि सच्चे दिल की पुकार निकले ना, अब ऊपर ही निकल रहे कि भगवान के कर दो, और बात अंदर से अपना बल है या दूसरा जनता है। नारायण नारायण। आप में से भी कोई पूछना चाहो कोई बात समझ में आई है? नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय। मेवाड़ की एक बात सुनी है ना, तो बचते सिंह जी वो कोई बात सुनता इतना चल देता, अब बात निकल न जाए, आ जाए अब बात, अब तो बदलने की है, अब श्रद्धा ही आज वो निकलने एक कहीं उपाय करा। सीताराम सीताराम। बंदरों ने बीज बो दिया ना, हाँ तो वो बोए हुए ही रखते, धैर्य रखते तो आम उग जाता और हाँ बगीचा भी हो जाता ना, हाँ लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं रखा तो उनको फल नहीं मिला। तो ऐसे हम धैर्य रखें कि बात तो यही सही है, अब ये बात निकल न जाए, पक्के रहें। और कहीं 23 अध्याय को 23 श्लोक है, छठे अध्याय को 23वां श्लोक और दूसरे अध्याय को 48वां श्लोक, 9वें अध्याय को 5वां श्लोक, चौथा 5वां श्लोक, ये पढ़ दो साधक संजीवनी में। तो याद वो पढ़ो जन बहुत समझ में आ जाएगा। आज तो वो पर्वत को सुनने में ये हो तो भगवान की असीम कृपा माना ना, असीम कृपा हो गई है। असीम कृपा। हाँ नहीं वो आज वाली बात है जी, आप बहुत लोग यहाँ सत्संग में जाए हैं, पास वह सके वह है, तो अपन सत्संग में जवान झाड़ आएगी या और कोई दुर्गुण आएगी, वो क्यों बनी है ना आप बताओगे। तो वो बंदरा की गुटली है, लेकिन भगवान का यहाँ तो कन्नड़ा का सत्संग सुनो, मान लियो के भगवान का हाँ, और भगवान का उगार सत्संग करा, फिर आपने क्यों कोई आवे है, तो वह बंदरा की गुटली है। जना मेरे तो यह विचार है हो कि भरद्वाज जी में कहीं राम जी से मिला, भरत जी से आज सुपर सब तीर्थ त्यागू को थोड़ी सी बात। हाँ, आज सुफल तप तीर्थ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू, सुफल सकल शुभ साधन आजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। सकल शुभ साधन आज अब देखो, और ये है तो भगवान की जो बात है ना, जो ये आएगा देखे आया है, आप बात सुनिए ना, आज आप भगवान की कोई बहुत ज्यादा कृपा है जना, आप बात समझ में आई है। अब ये है कि ये बात में मेरे तो ये है कि सुनो का ना रोजी ने बात कर ली तो बहुत बढ़िया ना हो, और ठीक है। देखो अपने को पुराने पुराने सेशन की भी ये बात है, सबकी बात आज वाली बात स्वीकार कर लें। आप ज्ञान मार्ग में चलते हो या भक्ति मार्ग में, जो भी आपका सुगम है वो मार्ग है। मेरे को भक्ति वाला ठीक लगा कि भगवान को पुकारो सीधा कि मेरे से नहीं, सब रास्ता वही करते। और आपके जो अनुभव में है कि यहाँ ये अनुसुईया भाई साहब ने ये भगवान को पुकारा के संत भेजो हमारी, और भगवान को पुकारने से आए हैं, ये कहने को ये कह सकते हैं क्या, लेकिन भगवान की जो पुकार होती है ना, वो एक अलग ही होती है। वो आपके साधन से, भजन से, कई लोग कहते हैं हमारे पास रुपये हो तो हम भी संतों को बुलाएं, हमारे पास कोई
और कोई बल नहीं है, नहीं। लेकिन अगर जिसकी लगन है ना, तो आज वाली बात से ये हो गया कि भगवान और इतने समर्थ है कि वो कैसे क्या करते हैं, कैसे कर देते हैं। ये एक अनुभव आने के बाद भी हम नहीं पकड़ पाते कैसे कि ये जो अनुभव हो रहा है इसके बाद भी हमारे को समझ कम। तो हम लोगों को ये विशेषता से आज वाली बात धैर्य रखनी चाहिए। हम भगवान के तो हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी फिर नहीं जी गृहस्थी, हाँ ये तो करना ही पड़ा, जंजाल नहीं करें मना, उल्टी बातें पकड़ दें। तो ये मना कब किया? मशीन की तरह काम करो, लेकिन उसी में उलझ गए कि यही सब कुछ है, ये तो करना ही पड़ेगा। भगवान का भजन तो फिर बाद में करेंगे तब होंगे। जैसे बहुत से आदमियों से कल ही वो आए थे या मिस्त्री कोई काम करने, तो उनको ये न तुझसे ने कहा था कि आया करो सत्संग में, ये तो क्या बोले, अभी तो मेरा टाइम नहीं है, अभी मेरी उम्र नहीं है, यानी अभी उम्र नहीं है, जवान है तो अभी को बूढ़े होंगे ना तब करेंगे। तो ये बातें इतनी गहराई से बैठी हुई है कि कोई कहे गृहस्थी में जी टाइम मिले तो जवान, समय ही नहीं मिलता। लेकिन ये जो लगन है ना, ये सत्संग सुनने से पता लगता है कि हम हैं भगवान का। ये सारा संसार, अब ये संसार भगवान का ही है। हम बैठे कहाँ हैं, क्या है, कैसे है, संत और भगवान ये ऐसी कृपा करते हैं। समझ तो अपने को भाई बहुत विशेष कृपा है अपने पर, सभी पर। ये नहीं है भगवान की कोई फर्क है, दुष्ट से दुष्ट भी भगवान का, सांप बिच्छू भी भगवान के ही है। तो ये वासुदेव स्वरूप में सब आ गया और ये अपन कर सकते, बताओ इसमें क्या दिक्कत किसके है। लेकिन हम मानते नहीं है, राग द्वेष तेरा मेरा, इतना मैं, मेरी इज्जत कैसे हो, मैं धनपति कैसे बना रहूं, मेरा शरीर कैसा बना रहे। दूसरे के देख के एक और देखा मैंने कि ज्यादा दूसरे को लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बहुत दुखी है। ये इसकी इतनी मान बढ़ाई क्यों होगी, इसके इतना धन क्यों हो गया, इसका परिवार इतना क्यों बढ़ गया, यहाँ पर इसके ऐसा ये क्यों हो गया, वहाँ पर आदमी ज्यादा है। तो ये सत्संग से निकलती है। ये कितनी पढ़ाई लिखाई हो, कितनी समझदार हो, कितने बड़े हो, लेकिन सत्संग करने से ये बातें निकलती है कि तेरा मेरा कुछ नहीं है, सब उस मालिक का है। हम अब वो मालिक चाहे आप निर्गुण मानो, सगुण मानो, क्या मुसलमानों के अलग थोड़ी है, हमारे हिंदुओं के अलग है, चीज तो एक ही है। अगर ये आपस में लड़ाई झगड़ा, यहाँ भी अपने हिंदुओं में कितने संप्रदाय हैं, कोई कहे कि निर्गुण है, कोई कहे सगुण है, सगुण में भी कोई कहे राम जी बड़ा है, कोई कहे कृष्ण जी बड़ा है, कोई कहे शंकर भगवान बड़ा है, कोई कहे बालाजी ठीक है, कोई कहे ये ठीक है। इतना उलझ जाता आदमी कि दिन में वो कई जगह गाता हो, गणेश जी को भी राजी करें, शंकर भगवान को भी करें, माता जी को भी करें, फिर ये करे वो करे, इतना उड़ जाता है, सबको राजी करता रहता है। अब तत्व से वो एक ही चीज है, सत्संग से समझ में आती है कि एक चीज पकड़ लो, वो एक ही है। ये बातें सत्संग अपने को मिल रहा है, ये बहुत कृपा है। तो अपने को भाई ये आज चौथा दिन जा रहा है, तो हमेशा आप ऑनलाइन भी सत्संग चल रहा है। तो आप लोगों को ये कोशिश अब नहीं करो, सबके पास आजकल मोबाइल है, व्हाट्सएप वाले, और नहीं है तो मेरी जानकारी में ऐसे ऐसे जो सत्संगी महिलाएं पुरुष जो इतने भयभीत होते थे कि नाम लेते जैसे कांपे ना, आदमी से कांपते थे कि नहीं 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 मेरे से नहीं होगा। उनके पास पैसे भी है, सब कुछ है, देने वाले दिलाने वाले, लेकिन जब इनको ये रस आ गया अब वो छोड़ते ही नहीं, करेगा नहीं, हम तो बहुत दिन बेकार ही समय खोया। और समय तो हमारा निरंतर जा रहा है, अभी किस ओर जाए, बुरा न माने महाराज के सुबह सुबह नाम, क्या महाराज जी क्या नाम लेते हैं। तो महाराज जी अपने को सच्ची बात, ये शरीर जा रहा, हम नहीं जा रहे हैं, ये शरीर नित्य जा रहा, हमारी मन बुद्धि वैसी नहीं रहेगी। हमारा आज जो धन है वो हमेशा चाहते हैं रहे, लेकिन नहीं रहेगा। महाराज जी कहते इसको काम में ले लो, पीछे आप करोगे तो ये पड़ा रह जाएगा, क्या काम आएगा, और ये पीछे वाले काम करेंगे। फिर कई बार कहते खांसी मार दिया भाई तुम क्या करोगे इसका, तो क्या करो, इसको अच्छे काम में लगा दो। अच्छा काम है भाई सबसे बड़ा सत्संग के बाद में है। और स्वामी जी महाराज भी ये कहते थे सत्संग की, पुस्तकों की, इससे जो लाभ होता है, दुनिया को जो शांति मिलती है, मैं तो भाई मेरी दृष्टि में ये कि दूसरा कोई साधन समझ में आया नहीं। अब आप कोई के जचे न जचे, माने न माने,
और जितनी पुस्तकों का अब ये है कि मैं करता हूँ या मैं नहीं बना, मैं नहीं, वो करवाती, वो एक सत्ता है, वो मेरे मन की करवा रही है। क्या कि इसके मन में है, आप मन में ही नहीं करोगे, पहले ही उसको इनकार कर दिया, नहीं जी कौन पुस्तक पढ़े, आजकल कोई पढ़े ही नहीं। मेरे भाई जी का उदाहरण आ गया है, आज भाई कह दूँ, पहले भी कहा हुआ है, नया तो कहाँ से लाऊं। एक जगह महाराज जी डूंगरदास जी महाराज हम गए, वहाँ को एक किसी ने कहा कि आप हमारा उधर जा रहे हो जोधपुर की तरफ, तो वहाँ पर हमारा वहाँ कुछ रिश्तेदारी, आप वहाँ रुक जाओ, वहीं भोजन कर लेना, वहीं सत्संग कर लेना। तो ठीक है भाई, जोधपुर जाना था। अब वहाँ पर उन्होंने क्या हुआ, कोई एक सज्जन बैठे, पुस्तकों का हम जो बात करने लगे, महाराज जी बैठा पुस्तक में बोलो, तो जी बंद करो, काइया पुस्तक कोई पढ़े को नहीं, कोई लेना देना को नहीं। मैं मेरी तरफ से वही पुस्तकें कम मूल्य में है, छूट में है, और छूट में भी वो स्पीकर का कहा, तो वहां पर ऐसे लोगों को महाराज जी के पैसों का इतना महत्व है, और छूट करो, अरे भाई इतनी और हमने और करते तो आज भी कोई महाराज के पीसा से कोई थे दफा कौन से। महाराज कई बार कहते कि पैसों से किसी को छूट कितनी कर दो, कराते ही जाएगा। अब कल की बात कह दो, अब हमने सामने हंसने लगे क्या, तो मेमोरी लगी, एक बहन आई कोई दूर से, तो उसने मेमोरी मांगी, तो मैंने कहा भाई वैसे 400 की देते हैं, लेकिन पुस्तक नहीं, आप 350। बोले नहीं मैं 300 ही, 50 थानी भोगना है। जब दूसरा भाई बेटी थी वो बोले ये क्या कह रहे हो आप, भोगना पड़ेगा। मैंने कहा कोई नहीं, सत्संग है, भगवान की संता ही कर पाए, ठीक है भोग लेंगे, आप चले जाओ। तो ये क्या है कि इसमें मैं वो कहा कि फिर अब बात करना चाह रहा हूँ आगे। उन्होंने इतने कहा नहीं कोई नहीं। फिर मेरे घर भी संत आते हैं ना, सब कहेंगे हमारे घर चलो। और उनके घर जब गए तो वहाँ जाके जब ये घर है, ये कमरा, अंदर गए तो एक बेटे की बहुत विधवा हुई थी, तो अभी बेटा जवान मरा था, तो वो जाते ही बात करके वो भी खुद भी रोने लगे, वो तो रो ही रही थी। उसको सत्संग में नहीं लाए, वहाँ पास में घर था, उसको दुख के वाली को ऐसा जो पति है उस समय दुख को जैसे वहाँ लाना चाहिए था, वो वहाँ नहीं लाई। और पुस्तकों के लिए भी उन्होंने ये इनकार कर दिया कि नहीं है। तो मेरे मन में आई कि इनका दुख मिटना मुश्किल है, न तो ये खुद भी आंसू आ गए, भाई मेरे बेटे मर गया, अरे बहू है, खुद रो रहे हैं, बहू रो रही है, और उसके बाद भी उन्होंने तिरस्कार, वो पुस्तक भी नहीं लेना, समझना ही नहीं चाहते। अब ये तो करेंगे, इसको संत आए हैं तो इसको घर से इधर लाए, कई महीने हो गए उसको मरे। अब अपने ये किरोड़ी लाल जी 23 दिन में घरवाली मर गई, या हनुमानगढ़ से आगे ना, सत्संग का असर है। तो यहाँ जो शांति मिलती है दुख की और की, सत्संग की महिमा जितनी की जाए उतनी कम है। तो लोग दुखी हो रहे हैं, आज रो रहे हैं, कभी किसी के बेटे का दुख है, किसी के धन का दुख है, किसी के अपमान का दुख है, किसी को कोई न कोई दुख है, और लग रहे हैं किसमें, कि इसी में लग रहे हैं, दुख में। सुख का पता ही नहीं कि सुख है कहाँ हमको, जो सत्संग करने वालों को भी। तो भाई अब सब अपने दोपहर में 2:30 बजे से वापस पधारो, ऑनलाइन वाले भी है, और भी अब जैसा मौका है लाभ लो, पुस्तकों का, मेमोरी का, स्पीकर का। सबको प्रणाम, राम 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 राम, नारायण नारायण, राम जी राम, गोविंद गोपाल।